अगर मूली का अचार घेरते और घेरते के साथ ही उसमें 2-3 दिन बाद फुई आ जावे, अचार खराब हो जावे, अच्छा नहीं बनता है या टेस्टी नहीं बनता है, तो ये रेसिपी आपके लिए। तो चलो बनाते हैं इस रेसिपी। राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे? तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत तो खैर बहुत सवेरी हो जावे, अभी बज रहे हैं 12 और मैं बनाने वाली हूँ आज मूली का अचार। मूली आई हुई रखी है हमारे 3-4 दिन की। अचार का मसाला था नहीं, अचार का मसाला कल लेकर आए हैं पतिदेव, तो मैंने सोचा आज मूली का अचार घेर लेती हूँ। धूप भी लिकड़ी, क्योंकि सर्दियों में धूप का भरोसा नहीं होता, आज लिकड़ दी कल ना लिकड़े, मूली सुखाने लाख भी ना लिकड़े। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपनी रसोई की तरफ, देखते हैं मूली इनकी हालत, क्योंकि वे मूली कई दिन की रखी हुई है तो वे वैसे भी मतलब सुकड़ सी रही हैं। तो पहले उन्हें देख लूँ मैं चल के, क्योंकि अचार घेरना बहुत जरूरी है। सर्दी में अगर मूली का, गाजर का, मिर्ची का अचार ना हो ना तो रोटियों का स्वाद आधा हो जावे और रोटियों में टेस्ट नहीं आता। सर्दी में सबसे ज्यादा अचार खाया जा, मुझे तो ऐसा लगे। तो करते हैं आज अचार घेरने की शुरुआत। चलो किचन में। रसोई में इतनी ठंड लग रही है, क्या करेगी तूने आज? मसाला काय को मंगाया था ना, इनके बारे मंगाया, इनके बारे मंगाया अचार घेरूंगी। अच्छा खराब हो जाएंगे फिर टूट जाएंगे सारी। चलो जाडू में भाई धूप में बैठ के काम करना पड़ा। मैंने तो सिर वैसे भी धोया था, सिर लगा गिल्ला। अब यहाँ धूप में बैठ के तो करूँगी मैं। रपट जाए। किसने कही थी मूली का अचार घेरने को? जाडे में स्वाद ना लगता, हर साल ना गिरता, अब कहीं गिर रहा है। पिछले साल तो गाजर का गिरा देने। हाँ तो अब मूली का, गाजर का सबका गिर देंगे, क्या होगा। तो गाजर तो मंगाई देने। ये रखी ही कई दिन की, ये लाए थे तुम, क्या दिन हो गए लाए हुए। वैसे किसी ने खाई ना, पराठे बनाने को मेरा जीना मान लो। अब मैंने पराठे छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? तो बस छोड़ दिए, क्यों क्या होगा। मैं इन्हें धो के लिए आई थी भाई पहले किचन में, ठीक है, साफ करके रख रखी थी मैंने ये। और अब इनका मैं छिलका तार तार के पहले इनका छिलका तार तार के सुखानी पड़े। जो इनका लुई गेर ले ना, बिना सुखाए बिना धूप लगाए, ये पानी छोड़े बहुत ज्यादा मूली, तो उनका अचार हो जाए भाई खराब। तो इन्हें धूप लगानी बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे एक बात देखी मैंने, क्या? जो हम वैसे मार्केट से चक्कू वक्कू लावे उनमें और इस चक्कू में बहुत अंतर है। वे जो हम चक्कू लावे ना मार्केट से, वे इतने पैने ना आते भाई। अब जो हम सिलाए थे, डीमार्ट से लाए, मॉल में से लाए, मॉल में सिलाए, मॉल में से लाए ना। चक्कू पहनना बहुत है, हाथ बचाना भारी रहे इससे। मूली के एक तो काट लिए भैया हमने, पीस दिखे इतने छोटे छोटे से काटे हमने, काटने में लगी बहुत देर। छिलका देखो इतनी मूली ना निकली, कितना छिलका निकल गया। एक मूली और रही, और रखी कहाँ रह गई वो पड़ी इसके पीछे भाई। और इन्हें रख दिया मैंने यहाँ बढ़िया से ड्राई होने के लिए, भी थोड़ी देर में 1-1.5 घंटे की धूप नहीं हो जाए तो। अच्छा ये रहेगी छोटी सी, इसे भी काटेंगे जी, सारी काट। धूप में बैठ के मूली काट के सुखाई, मुझे इतना बुरा हाल का सारा यो जी कर रहा। तो धूप में थोड़ी सी देर लौट ही ले, पर लौटना कहाँ मेरी किस्मत में। ये पर्दे ना ला के रख रखे हैं, इन्हें लाए बेलाए एक से कर दिए इन्होंने। तो ये बड़े तो है ही हैं, मुझे कम भी लग रहे हैं। मैंने काट काट के सीऊं भी तो एक पर्दा कम लग रहा है। तभी देखियो भाई मेरी निगाह से तो इन्हें ऐसे लग रहा है। तो भाई क्या करूं? हाँ हाँ, तो मैं दुर्गति ठाणे को मैं ही मिलूं। ऐसा ना होता जैसे तुम सोचो कुछ भी। पर्दा आवेगा एक, कितने? 3 फुट 10 इंची है, 2 इंची कम है। तो वही मान के चल 2 इंची है, 1 इंची का दबा रखा है और 1 इंची का दबा रखा, 4 इंच 4 फुट का पूरा। कहने को 4 फुट है, लेकिन दब जाना उसके बाद कम है। तेरा मम्मा आया, तेरा मम्मा देगा मौज करो, मौज गुल्लक में गए जोर पड़ रहा। मैं धूम में रोटी यहाँ फूक गई रोटी कोई छोड़ नहीं देता। तन मन सी देर को नहीं सोचू, मगर तन मन दे तो रोटी है, कोई नहीं रोटी रहता भैया। रोटी दिखाई दो, लाडू खा ले, लाडू खा ले, लाडू लाडू। क्या स्वाद आ रहा है? इससे अच्छा तो चाय बना दो, पियोगे कोई?
बना ले बना ले ये चाय ना पीते। बना ले तो सही तो है, अच्छी बात है। दूध क्या लाडू रह रहे हैं आप? सुबह तो आपने दूध पिया दिया था। तो सुबह दूध पियाया था, अभी दूध ही पियोगे? चाय ले लो तुम। मुझे दूध अच्छा लगता था, ठीक है, अब दूध ही पीऊंगा। ठीक। अब क्या करने लगे तो? सुबह मैंने ज्यादा रोटी बनाई ना थी, जितनी चीज मैं खाई थी उतनी बना दी थी। बच्चों के लिए 2 जब बना दी थी जब ये स्कूल से आए थे। और अब मुझे भी भूख लग रही, बालक कह रहे मम्मी हम भी खा लेंगे एक कप, हमारे तो पराठा बना दो। अपना पराठे बखत ही भूख लग गई बंदा। और हाँ भाई, मैं बताना भूल गई थी आप सबसे, ये मूली हमारी सूख गई है। 1 घंटे के बजाय मैंने 2 घंटे की धूप लगा लिया, बिल्कुल ड्राई हो गई है। अभी कह रही है इनका अचार पहले बना दूं मैं खाना, क्योंकि बच्चों को भी भूख लग रही और मुझे भी भूख लग रही थी। तो मैंने सोची कि पहले हम खाना बना के खा लें, उसके बाद अचार आराम से घेरते रहेंगे। आ जाओ भी खाओ, किसी किसी खाने हैं पराठे। मैं खुद भी अगर स्किप कर दूं ना तो हमारे घर में हमारे बच्चे, उन्हें पराठे चाहिए चाहिए। खैर गलती बच्चों की भी ना है, इतने घूमे फिरे खेले कूदे, उनमें तो सब हजम हो जा। ये तो जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ कदम जाते चले जाओ ना, जब हजम करने वाले हो जाओ। क्या हुआ? उंगली फूक रही है, गरम पराठा दे दिया। आई गई मुहूर्त अचार की। अचार घेरने चलो, कभी कुछ काम बीच में लटक जा, कभी कुछ काम बीच में लटक जा। मैंने जो ये मसाले मंगाए थे, आप पहले मसाले देखो इसमें है क्या क्या। इसमें धनिया है, इसमें राई है, इसमें कलौंजी भी है और इसमें अजवाइन भी है। अजवाइन क्या, सौंफ क्या है इसे? सरसों दिखे तो सौंफ क्या है भाई? मैं इनमें दोनों में कंफ्यूजन हूँ, नाम इनका कौन से का कौन सा। अब हम इन्हें हल्का सा कर लेंगे भून के कुरकुरा। फिर इसके बाद इसके बाद का पहले ही बता दूं, अभी देख तो लो। पेशेंस रखे करो, फुर्ती बहुत है तुम्हें। लाइट के चक्कर में आज लाइट नहीं, जिस दिन मुझे लाइट की जरूरत है उस दिन आती है। तो क्या करें लाइट से? सिर पे करना पड़ेगा दर दरा मुझे। अच्छा, क्यों करूँ मैं लाइट से? आया समझ? आ गया। महक कितनी अच्छी आ रही है, मसालों की खुशबू आ गई है बिरयानी की। महक खुशबू खुशबू ऐसे ना आए हवन उसमें सामग्री में आवे, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। मुझे तो ऐसी आ रही है इसकी। मसाले गए हैं हमारे भुन बहुत अच्छे तरीके से, और अभी ने हल्का सा ठंडा करके मैं मिक्सी के जार में दरदरा पीसूंगी। ये कर देती हूँ मिक्सर। अब मूली हमारी थोड़ी सी सीजल है, तो मैं तेल भी थोड़ा सा सीजल ही रखूंगी, क्योंकि मूली का आप देख सकते हो कई किलो मूली काटी हमने, नाप के तो ये काटी नहीं क्या किलो थी क्या किलो नहीं थी। और हाँ, चौकी सारी मूली है, वो भगोने में देखो एक बार के नाप के तोल के। हाँ तोल के, तो इसलिए मैंने तेल भी ज्यादा कर लिया। इस तेल को कर लूंगी बढ़िया सा गर्म। और यो हमारा अचार ऐसा रहने वाला है कि यो खराब नहीं होने का। सही बात ये है, ऐसा नहीं है कि भाई 8 दिन में खत्म कर दो, इसे तुरंत का तुरंत गिरो, तुरंत का तुरंत खत्म कर दो, तो यो खराब होने वाला नहीं है। अचार जब भी गिरो, मूली का, आम का, गाजर का, किसी भी चीज का गिरो, एक तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है पानी का ध्यान रखना। अचार जब भी खराब होता है पानी से होता है। आपने कोई पानी का बर्तन ले लिया, उसमें हल्का फुल्का पानी रहेगा जब हो जाए। एक ये जो तेल है जो कच्चा नहीं लेना है। एक जो मूली है उन्हें अच्छे से धूप लगा ली थी हमने, तो ये बिल्कुल सूख गई है, पानी उनका सूख गया है, तो वो करना है। मसाला कर दिया सारा का सारा मैंने दरदरा एक जगह मिला के। अब ये है हमारी मूली भगोने में। अगर मैं मूली मतलब इसमें ही अचार गिरूंगी तो इसमें रड़ने का नहीं है ढंग से, तो इसे कर लेती हूँ मैं पराठा। इन्हें मूलियों को इतना भी नहीं सुखाना, जैसे बहुत सी ऐसा करा है कि धूप में कई कई दिन तक इन्हें गिरे रखा है, तो उनका भी अचार अच्छा नहीं लगता। इन्हें बस ऐसा सुखाना है। अब जो इन पे ये तेल का खुद का आया था, तेल गर्म करके ही देना चाहिए हमेशा अचार में, उससे अचार खराब नहीं होता। अच्छा, जब तक बढ़िया धुआं ना निकल जाएगा ना, अब इसमें अच्छे से हम धुआं निकाल लेंगे तेल में।
जब इसमें अच्छे से धुआं निकल जाएगा तेल में, उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। और जब उसमें मिलाएंगे, जब तक हम घेर लेते हैं इसमें अपने मिर्च मसाले। हल्दी ली है मैंने, लाल मिर्च ली है, बाकी जितने भी मसाले थे हमने सारे के सारे एक जगह इसमें मिला लिए थे और ये सारे के सारे भून लिए थे। तो अब हम इन्हें सारे के सारों को मिला देंगे इसमें। मसाले इसमें मिला के हमने ये मिला दिए हैं अच्छे से। मिर्च भाई जो जितना तीखा खाता हो उतना घेर लेना। वैसे इसमें आप हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हो, मेरे तो खत्म हो रही थी, नहीं तो मूली में हरी मिर्च भी ऐड कर लेते हैं। पर हरी मिर्चों को भी घेरना धूप लगा गई, ऐसा नहीं कि सीधी की सीधी काट कर आप इसमें ही घेर दोगे। जैसे इन्हें मूलियों को धूप लगाते हो ऐसी उन्हें भी धूप लगानी है। मुझे हल्दी लग रही है किसी में थोड़ी सी, क्योंकि जब तक हल्दी का तगड़ा कलर ना आवे जब तक घी नहीं लगता। अब मैं घेरूंगी इसमें हींग भी। वैसे तो ये मूली का अचार है, हींग की तो मतलब ऑप्शनल है, आपकी मर्जी पड़े आप डाल लो, नहीं मर्जी पड़े मत डालो, पर इससे खुशबू अच्छी हो जाए तो इसलिए मैंने घेर दिया है इसमें हींग। अब हमारा तेल भी हल्का सा हो गया है ठंडा, तो हम इसमें घेर देते हैं अब लास्ट में घेरूंगी मैं इसमें अमचूर पाउडर। ये रहा। और फिर इसे हम अच्छे से देंगे मिक्स। अब ये होगा हमारा घर का चटपटा सा अचार घेर के तैयार। अब देखिए कैसा लग रहा अमचूर के, खुशबू कितनी प्यारी है, दिखा तो दे। हाँ बदल गया, बदल गया टेस्ट। बिना अमचूर पाउडर के वो टेस्ट नहीं आता अचार में जो आना चाहिए। तो इसमें मैंने जितने भी मिर्च मसाले थे, हमारा नमक था। नमक तो देखो जब इन्हें हम सुखाते हैं, जब भी नमक डाल के ही सुखाते हैं धूप में, जिससे कि ये पानी अच्छे से छोड़ दे। फिर मूलियों को टेस्ट कर लेना कि आपने जब कितना नमक गिरा था, क्योंकि ऐसा ना हो कि इनमें नमक ज्यादा तेज हो जाए फिर आप इन्हें ढंग से खा ना पाओ। ये हमारा मूली का अचार बढ़कर हो गया है तैयार। और अब हम इसे साथों साथ डिब्बे में नहीं भरेंगे। एक चीज का ध्यान रखना है, इस अचार को आप 2 से 3 दिन धूप में डेली 1-2 घंटे के लिए रखते रहना, 2-3 दिन स्टार्टिंग में। फिर यो अचार आपका ऐसा है कि बहुत लंबे समय तक चलेगा, फिर यो खराब नहीं होने का, ना इसमें फूल लगने की है और ना होने का है यो खराब। गेर तो इसमें वो भी लेना है सिरका भी, पर सिरका मुझे अच्छा नहीं लगता इसमें गेर के, मुझे थोड़ा सा अजीब सा टेस्ट लगने लगे सिरका गेरने के बाद में। अचार गिर का होगा हमारा तैयार। अब अभी से जाकर धर देंगे हम धूप में बाहर। अचार भाई चाहे मूली का हो, चाहे मिर्च का हो, चाहे गाजर का हो, गिरे तो ये ऐसे ही है। बस इनमें ध्यान रखना कि पानी नहीं होना चाहिए, जिस बर्तन में आप गिर रहे उसमें पानी नहीं होना चाहिए, तेल आपका कच्चा नहीं होना चाहिए। बाकी मसाले उनको भी हल्का सा फ्राई कर लेना है और जब जाके इन्हें सब मिला देना है। और ये जो मूली है इन्हें भी धूप लगा लेनी है नमक गिर के, उसके बाद आपका जो अचार है वो कभी भी खराब नहीं होगा। अब इसको हम धूप लगा देंगे, धूप लगा के फिर इसे जब करेंगे डिब्बे। मूली के अचार की रेसिपी आप सबको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और कोई मतलब मेरे से ज़्यादा बेहतर गेरता हुआ अचार तो मुझे वो भी बता देना, क्योंकि मैं तो हमेशा से ऐसे ही अचार गेरती आ रही है और ऐसा ही देखती आ रही हूँ। जो हमारे घर में गेरा जावा था उसी तरीके से मैंने ये अचार गेरा है। तो आप सब प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना अगर कहीं मेरी कोई गलती रही हो, क्योंकि मैं हमेशा अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ और उन्हें आगे चल के सुधारने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है यहाँ मेरे से बहुत ज़्यादा जो उम्र दराज हैं वो भी देखती हैं, कुछ मेरे साथ की बहनें भी देखती हैं, कुछ छोटी भी देखती हैं, लेकिन इस चीज़ का उम्र से कोई लेना देना वैसे होता नहीं है। जो मतलब होता है जिसे सीखने की लगन होगा वो जल्दी भी सीख ले। तो आप में से बहुत सारी ऐसी होंगी जो बहुत अच्छा बनाती होंगी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में राय देना बिल्कुल नहीं भूलना। और अगर किसी को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वो इसे डाल के देखना और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ हमने भी गेरा था, हमारा अचार खराब नहीं हुआ। मैन अचार गेरना नहीं है, मैन होता है अचार आपका खराब ना हो। अब इतनी मेहनत करी है, लागत लगाई है, सारी चीज़ गेरी है, फिर ये दूसरे तीसरे दिन खराब हो जाए तो जी टूटता है, फिर मन भी नहीं करता अगली बार कि हम अचार गेरेंगे। तो अगर आप इस तरीके से अचार गेरोगे तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, राम राम भाई, सभी को मिलती हूँ अब आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में।